हर शोबे की अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हर तबके की, हर शोबे की अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई। वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। और कल का तो स्पष्ट रूप से धार्मिक आयोजन था ना, इफ्तार धार्मिक आयोजन होता है। अब जिस ढंग से कुछ सियासी दल के लोगों ने कुछ दीनी इदारों का, मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह भी बिहार के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। उनका स्पष्ट पैगाम है कि दीनी इदारों को, धार्मिक संस्थाओं को सियासत में दखल देना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं। दीन का पालन करना अलग चीज़ है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज़ है। और अगर दीनी इदारों से संबंधित कोई भी आदमी सियासत से जुड़ी बातें करते हैं या सियासी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो बिहार के मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। ये कल के दावते इफ्तार का स्पष्ट संदेश। लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने ही विरोध भी किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्लिम संगठन कैसा संगठन है, और मुस्लिम संगठन के कोई आधिकारिक प्रवक्ता है या संगठन से तो सब लोग जुड़े हैं। वहाँ जो गए इतनी बड़ी संख्या में वो भी मुसलमान ही थे और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे जितने संगठन के लोगों ने जो भी आह्वान किया, जो भी लोगों से गुजारिश की, बिहार के मुसलमानों ने किसी एक की न सुनी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सियासत को दीन से नहीं मिक्सअप करना चाहते। और आश्चर्य की बात है कि भाई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग, अब इफ्तार तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन को सियासी नज़र से देखना, किसी बिल का समर्थन विरोध इससे जोड़ना, आखिर ये क्या दर्शाता है कि लोग धर्म तो इस्लाम धर्म को कोई हड़प नहीं सकता है। इस्लाम धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है जो दूसरों को नेकी की बात कहता है। धार्मिक इस्लाम के धर्म के हिसाब से चलने का मतलब होता है समाज में मिल्लत करो, भाईचारा करो। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अरे सवाल तो अब किस किस चीज़ पे उठाते हैं ये देख नहीं रहे हैं। ये तो हताशा है। मैंने कहा था ना कि ये जैसे डूबते लोग तिनका भी देख के बड़ा जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों को आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए। वैसे बिहार के लोग मन बना चुके हैं और आप सबको मालूम है
कि जो इस साल चुनाव होने वाला है उसके नतीजे का अंदाजा करके इनमें अभी से घबराहट है, बौखलाहट है, जो स्वाभाविक है। एक सवाल और है कि मुस्लिम वोट नहीं देते, ये ललन सिंह का बयान था। उनका कहना है कि कितना भी ये प्रयास कर ले मुस्लिम इनके तरफ नहीं, देखिए ये यहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनती है उसको सभी लोगों का समर्थन मिलता है। ये तो इस्लाम ही कहता है, तो इस्लाम को सियासी मकसद से कोई हड़प नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी के आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।